रोज मानसिक और शारीरिक तौर से टूट कर घर लौटना, ऑफिस में हुई बहस के बारे में ऑब्सेस करना, ये सोचना कि शायद बोल देता तो ठीक होता, तभी ही गुस्सा कर देता तो अच्छा होता। मानसिक तौर पे परिवार तक से सोशल डिस्टेंसिंग करने लगना, एक्सेस चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस में आके ओवर ईटिंग करना और ऐसे बहुत से प्राण घातक यानी जानलेवा रूटीन को रोज जीना। जी हाँ, आज हिंदुस्तान में हर 10 में से 8 मिडिल क्लास वर्किंग एडल्ट की ये रियलिटी बन चुका है। दोस्तों, असली प्रॉब्लम तब से शुरू हुई है जब से मिडिल क्लास पॉपुलेशन को डेलिबरेटली इस मानसिकता में ढकेला गया कि उन्हें विनर नहीं, कोट एंड कोट सर्वाइवर बनना है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये सर्वाइवल बेस्ड माइंडसेट कहीं ना कहीं झेलो और आगे बढ़ो कि माइंडसेट को रोज धीरे धीरे प्रमोट करता है? ये हमें कहता है कि दोस्तों, यही जिंदगी है, इसे झेलना पड़ेगा। ये माइंडसेट कभी हमें अपनी प्रॉब्लम्स के विपरीत उठकर प्रत्युत्तर देने और उसमें सुधार लाने की ओर कदम ही नहीं बढ़ाने देता। अब जो मैं आपको बताऊंगा, शायद उस पे आप में से अधिकतम लोगों ने कभी गौर ही नहीं किया होगा। विश्व की मिडिल टू लोअर क्लास पॉपुलेशन, जो लगभग पूरी आबादी का 90 से 95% हिस्सा होती है, अगर ये लोग सर्वाइवल माइंडसेट में रहें और स्ट्रगल करके अपनी दिनचर्या बढ़ाए, उसी टॉक्सिक लूप में फंसे रहे, रोज कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें और उन्हें इस सिद्धांत से ढाला जाए कि अंत में उन्हें रिवॉर्ड के रूप में एक सैलरी मिलेगी जिसका उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो चुकी होगी जिनकी मानसिकता ही नहीं हो कि वो सवाल पूछें, चुपचाप रोज घिसें और एक बड़े इंजन के लिए मात्र पेंचकस बनकर अपनी जिंदगी गुजार दें? कभी सपने ही ना देखें, कभी ये सोचे ही ना कि उनके इस रोजमर्रा के संघर्ष के आगे भी एक और जिंदगी है। ऐसी दुनिया बाकी 5% लोगों को उस 5% कैटेगरी में रहने की सहूलियत देती है। कंक्लूड करें तो, अगर आप इस लूप में नहीं फंसेंगे तो शायद आप अपनी वास्तविकता को, सच्चाई को कभी आंख ही नहीं पाएंगे, कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि इसके अलावा आप और भी कुछ कर पाते भी या नहीं। और दोस्तों, बस यही काम है पावरफुल लोगों का, आपको कंफ्यूज्ड और हारे हुए कोट अनकोट सर्वाइवल माइंडसेट में रखना, ताकि उन्हें एक ऐसी ज़ॉम्बी पॉपुलेशन मिले जो बिना अपने बारे में सोचे सैक्रिफाइसेस करती चली जाए। आज हमारी सोसाइटी की फॉर्मेशन भी दुर्भाग्य से इसी सोच को बढ़ाने के इर्द गिर्द बन चुकी है। नजरें उठाकर देखिए दोस्तों, अपने विवेक से सोचिए, आपके माँ बाप, समाज, यहाँ तक कि सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाले वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और उसमें पढ़ा रहे शिक्षक तक इस सर्वाइवल माइंडसेट को प्रमोट करने के इर्द गिर्द बन चुके हैं। इसी सर्वाइवल माइंडसेट ने मॉडर्न वर्क कल्चर में एक भयानक रूप ले लिया है जिसे हम 9 to 5 कहते हैं। मैं आज आपको मोटिवेशन या ज्ञान देने नहीं बल्कि सच बोलने आया हूँ। ऐसा सच जो शायद वही बोल सकता है जिसने सालों से उसे जिया हो और उसमें संघर्ष किया हो। आपसे ये आशा नहीं है कि आप जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योर बन जाओ, जो कि आजकल बहुत सारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल गुरुज आपको बोलते हुए मिल जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ही यही है कि हमें सिखाया जाता है कि जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव विस्फोटक या अचानक से हो जाते हैं। असलियत में परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल होते हैं। अगर आप चंद सेकंड्स को महसूस किए मोटिवेशन से कोई बड़ा कदम लेते हैं, तो वो आपकी सोच से कई ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इस बात का प्रमाण हमें अपनी ही बॉडी में मिलता है, जो हैबिट या सर्कमस्टेंसेस बेस्ड एवोल्यूशन के सिद्धांतों पर चलता है। और हैबिट्स इंक्रीमेंटल नेचर के डेवलपमेंट्स होते हैं, जो अचानक से नहीं बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन में वो परमानेंट बदलाव लाते हैं जो मरते दम तक नहीं जाते। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में ग्रोथ का असली कॉन्सेप्ट कभी समझ ही नहीं पाएंगे। प्रश्न आना स्वाभाविक है कि जॉब से परेशान होकर जॉब ना छोड़ें और रिस्क लेकर स्टार्टअप ना करें तो क्या करें? या जॉब के साथ दूसरे किसी साइड हसल ऑप्शंस पे करने से फटीग जो आता है,
उससे वो ऑप्शन सूटेबल ना लगे तो क्या करें? मैं आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूला बता सकता हूं जो मेरे लिए काम कर गया। सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन सबके लिए अलग-अलग हो सकती है, इसीलिए हम कभी भी उसका एक यूनिवर्सल बेसलाइन तैयार नहीं कर सकते। यानी वन फिट्स ऑल ऐसी कोई चीज सक्सेस के डेफिनेशन में नहीं होती। किसी के लिए सक्सेस का सीधा मतलब अपार पैसा, तो किसी के लिए मानसिक सुकून यानी फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। लेकिन जब आप सर्वाइवल माइंडसेट में फंसकर खुद को चांस ही नहीं दे पाओगे, तो सक्सेस तक पहुंचना तो दूर, अपने सक्सेस के डेफिनेशन को कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाओगे। खुद को मौका देने के लिए हर वो इंक्रीमेंटल चेंजेस आपको करने पड़ेंगे और जीने पड़ेंगे जो आपकी जिंदगी में आपका मौका बनेंगे। दोस्तों, मौका इस शब्द पे खास एम्फेसिस किया गया है, क्योंकि 10 में से 9 लोग इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनकी परिस्थितियां विपरीत होती है। वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कभी ट्राई ही नहीं करते। ट्राई ना करने के फंडामेंटल कारण उस स्पेस को क्रिएट करने की नाकामयाबी होती है, जो आपको वो फ्रीडम देती है कि आप कोई इनिशिएटिव ले। यही मौका उस डिटॉक्सिफाइड समय के रूप में आता है जो 9 to 5 के चलते हम कभी जुटा ही नहीं पाते। डिटॉक्सिफाइड से मेरा मतलब है सीधे उस मानसिक स्थिति जहां आप खुश हो और किसी भी चिंता से मुक्त होकर असली फ्रीडम को महसूस कर रहे हो। इस डिटॉक्सिफाइड टाइम ब्रैकेट को फ्राइडे नाइट या सैटरडे नाइट की उस अच्छी फीलिंग से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि वो फीलिंग सिर्फ एक रिवेंज रिस्पॉन्स मात्र है जो संडे नाइट आते आते एक्सट्रीम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। डिटॉक्सिफाइड टाइम ब्रैकेट यानी कोट अनकोट वो मौका यानी DTB वो टाइम है जो आपके वीकेंड प्लान्स, ट्रिप्स या हर उस डोपामिन रिलीज एक्टिविटी से परे है। ये वो टाइम है जो आपको ठहर के सोचने की और खुद को महसूस करने की आजादी देता है। इसी DTB यानी डिटॉक्सिफाइड टाइम ब्रैकेट को हासिल करने की ओर हमें वो इंक्रीमेंटल चेंजेस लेने होंगे